आज सोमवार और तारीख है 8 मई और आप लोगों के एग्जाम की आज से नियमित तैयारी जो है सिस्टमेटिक रूप से वो प्रारंभ हो रही है। पिछले सप्ताह भी क्लास हुई है और उन सारे क्लासों को आप लोगों ने किया है। अब जो है, चूंकि सिलेबस के बारे में भी एक आइडिया जो है वो आ चुका है। हालांकि फाइनल आइडिया जो है वो इस सप्ताह में आ जाएगी। इतना तो तय है कि जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा और जीएस का लेवल क्या रहेगा तो वो भी आपको कहा गया है कि जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा भी है लगभग उसी टाइप का जीएस का सिलेबस रहेगा, जीएस का लेवल रहेगा। तो जीएस में आप लोगों को जो पढ़ना है उसमें पॉलिटी पढ़ना है, राज व्यवस्था, इतिहास पढ़ना है, अर्थव्यवस्था भी थोड़ा बहुत आप लोगों को क्या करनी है, पढ़नी है। और उनके बाद जो है आप लोगों को भूगोल पढ़ना है, फिर सामान्य विज्ञान के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हैं ये आप लोगों को पढ़ना है। मैथमेटिक्स क्लास 8 तक का जो है उस लेवल को आपको पढ़ना है, कुछ रीजनिंग भी पढ़नी है और फिर आपको करंट अफेयर्स जो है पढ़नी है। तो जीएस में इतना सारा चीज क्या करना है, पढ़ना है। तो सिलेबस तो लंबा चौड़ा है। किताबें भी मार्केट में बहुत सारी है और कुछ दिनों के बाद भरमार लग जाएगी बुक का भी। और आप लोगों को, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया तो जरूर जुड़े होंगे, यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर जिनका वीडियो आप देखते होंगे और कुछ यूट्यूबर का भी वीडियो देखते होंगे जो आपको अलग अलग तरह के न्यूज देते हैं और बहुत सारे न्यूज से आप दिशाहीन भी होते हैं, दिग्भ्रमित भी होते हैं, डिप्रेशन में भी जाते हैं। लेकिन यदि आप लोगों ने हम पर विश्वास किया है तो बस उसी विश्वास को आप लोगों को कायम रखना है और ज्यादा बुक में आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं प्रत्येक दिन जो पीडीएफ आप लोगों को दूंगा अध्ययन सामग्री के रूप में, जैसे आज 8 मई के लिए मैंने दिया 3 पीडीएफ, फिर कल के लिए दूंगा। आप लोगों को क्या करना है, तो उस पीडीएफ को अपने कॉपी में एक मोटी कॉपी खरीदनी है और डेट वाइज जो जो पीडीएफ आपको मिल रहा है उनको लिखते जाना है। लिखने में समय लगेगा, हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग कामकाजी हैं, हाउस वाइफ भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप अपने जो, यदि आप हाउस वाइफ हैं तो अपने जो हस्बैंड हैं उनसे कहिए कि यदि आप हमसे कुछ चाहते हैं
इतना मेहनत हम किए हैं और चाहते हैं कि हम जॉब लें, तो थोड़ा सा हमारा हेल्प कीजिए, ठीक है? हमको कुछ समय दीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। और यदि स्टूडेंट लाइफ में कोई है तो उनको तो इस चीज की कोई चिंता नहीं है। कम से कम 2 घंटा आपको लिखने में लगेगा, देख करके उतारने में प्रत्येक दिन लगेगा। उनके बाद जो पीडीएफ है प्रत्येक दिन का, उसी दिन उसको कंप्लीट करना है। ये नहीं छोड़ना है कि सर पीडीएफ दिए, मोबाइल में है ही, चलो अभी खा करके सो जाते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। कल जो है ना, सुबह सुबह उठेंगे या सबसे पहले इसी को लिखने का काम करेंगे, इसी को याद करेंगे। तो इस तरह यदि आप कल के लिए आप छोड़िएगा तो वो कल आपका कभी नहीं आएगा और धीरे धीरे पीडीएफ का बोझ आपका बढ़ता जाएगा, बाद में आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसीलिए प्रत्येक दिन का काम उसी दिन को खत्म करना है, उसी दिन। आपको बहुत सारी बुक नहीं पढ़नी है, बुक में भी क्या पढ़ना है उसका भी हम पीडीएफ बना करके देंगे। और जिस दिन हम जो देंगे केवल आपको उतना ही करना है। हाँ, वो क्लियर होने के बाद यदि आपको समय बच रहा है तो फिर आप अदर बुक, अदर चीजें कर सकते हैं। इसके लिए आपको सोशल मीडिया पर समय कम बितानी है, क्योंकि आप पेड कोर्स ले चुके हैं तो फ्री के पीछे क्यों भागिएगा। फ्री फ्री ही रहता है, और जिसमें पैसा लगता है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू ज्यादा होता है। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब सार संक्षेप यही है कि आप लोग जो है समय को निकाले, प्रत्येक दिन के कार्य को उसी दिन पूरा करें, और मेरा जितना वर्क है वो कंप्लीट होने के बाद उनको लिख लेने और याद कर लेने, पढ़ लेने के बाद आपको यदि समय बचता है तो आप अगले चीज को देखें, नहीं समय बचता है नहीं देखें। लेकिन यदि ये सीरियली आप जो वर्क मैं दे रहा हूँ, मेरे नज़र में सारा कुछ है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारा हमारे नज़र में है। और दिन रात एक करके आप लोगों के लिए मैंने सामग्रियां भी संग्रहित करना शुरू कर दिया है। आप लोगों को दिक्कत नहीं होने देंगे, उनको कंप्लीट करना है। उसके बाद समय बचे तो कुछ कीजिए, नहीं बचे तो नहीं कीजिए। क्या हमारी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? नहीं, आज से जो दे रहे हैं आपको वो लिखना है, पहले क्या दिए नहीं दिए उसको भूल जाइए। आज से जो सिस्टमेटिक हम दे रहे हैं केवल उनको आपको करना है। ग्रुप को भी मैंने ओनली एडमिन कर दिया है, इसलिए कर दिया क्योंकि ढेर सारा मैसेज आ जाता था। और यदि ओनली एडमिन है तो आपको उसमें दिखेगा कि आज का हमारा क्या वर्क है, 8 मई का, 9 मई का क्या वर्क है। बाद में भी आप उनको सीरियली देख सकते हैं, ठीक है? देखिए, फोटोकॉपी वैकल्पिक चीज है मुन्नी कुमारी। यदि आप नहीं लिख पाए, बिल्कुल लाचार हो, तब आप फोटोकॉपी करके पढ़िए। यदि आप लाचार नहीं है तो लिखने से भी बहुत कुछ याद होता है, ठीक है? तो आप जो है लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है? जब आप लोगों के लिए, अब सोच सकते हैं कल रविवार था और कल जो है हम एक पॉलिटी का भी 7 पेज केवल लिखे हैं, इसमें बहुत कुछ लिखना बाकी है। इस 7 पेज को लिखने के लिए हमने कितनी किताबें अपने पास ली, तो 6, 7, 8, 9, 10 इनका जो आपको एक पॉलिटी का नोट जो कल हम लिखे उसका हम बता रहे हैं।
तो उन पांचों बुक को बीटीबीसी का भी लिए और एनसीईआरटी का भी लिए। और हम अपने जमाने में जो नागरिक शास्त्र पढ़े थे उनका भी 9th 10th का, चूंकि मेरे पास सारा बुक रहता है, वो भी बुक लिए। तो 3 दूनी 5 दूनी 10 दू 12 बुक ये हो गया। उसके बाद हम ल्यूसेंट समान ज्ञान अपने सामने रखे, 12 1 13 बुक हो गया। उनके बाद भारतीय राज व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसको हमने सामने रखा। अब किसी टॉपिक पर लिखने से पहले इतने सारे बुकों को मैंने देखा कि उस टॉपिक से रिलेटेड कहाँ क्या चीज दिया हुआ है। फिर जो है मैंने लिखना शुरू किया और साथ साथ इंटरनेट का भी सहारा लिया। और उनके बाद जो है मैं लगातार काम करता रहा, लिखता रहा। शाम तक में 7 पेज मेरा तैयार हो पाया। अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, पूरे दिन मैं एंगेज रहता हूँ। उनके बाद भी 2 3 घंटे आप लोगों के लिए लिखूंगा, जिससे कल पुनः आपको सामग्री मिल सके सुबह 10 बजे तक। तो यदि मैं इतना कर सकता हूं आप लोगों के लिए, तो फिर आप लोग को जो निचोड़ मिल रहा है उस निचोड़ को क्या आप लोग लिख भी नहीं सकते हैं? उसको पढ़ भी नहीं सकते हैं? तब तो पहले ही है कि हार मान जाइए, बैठ जाइए कि हमसे नहीं होगा, होइया वही जो राम रचि राखा, जो होगा सो देखा जाएगा। करना है तो फिर स्ट्रगल तो करना होगा, संघर्ष करना होगा। और कुछ दिनों की मेहनत आपके संपूर्ण जीवन में आपको आराम देगी, तो आप फिर वो काम क्यों नहीं करेंगे? तो आप लोग आज ही संकल्प लीजिए। बिल्कुल गौरव बाबू, चलिए, आप लोग मोटिवेट हुए,